नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज आईसीटी कंप्यूटर के चैनल के माध्यम से मैं संजय कुमार आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसे हम सेमिनार सीट्स के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कोई भी सेमिनार अगर अरेंज करते हैं तो उसके अंदर सीट्स बुकिंग की एक प्रोसीजर होता है कि हमारे पास 300-400 सीट्स हैं और हमें कैसे पता चलता है कि ये सीट्स जो हैं वो कितनी बुक हो चुकी हैं, कितनी अभी अवेलेबल हैं, हाउसफुल है कि नहीं है। इन सभी चीज़ों को हमें कैसे पता करना होता है या इन सब चीज़ों को हम कैसे मेंटेन करते हैं, उसके लिए ही ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, जिसे मैंने सेमिनार सीट के नाम से पब्लिश किया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको लगता हो कि अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी नया सीखा है। तो अब हम चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली, जिसमें कि मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ये सेमिनार सीट्स हमने कैसे बनाया है और ये सेमिनार सीट हमने कैसे मेंटेन किया है। तो अब देखते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। हाँ तो दोस्तों, आप यहाँ पे देखिए मेरे स्क्रीन पे, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे ये मेरा सेमिनार सीट अरेंजमेंट है। यहाँ पे मैंने ये पूरी सारी चीज़ें अरेंजमेंट की हुई है। यहाँ पे ये जो फॉर्मेट मैंने बनाया है, इसमें देखिए सीट ऑफ स्टेटस डाला हुआ है मैंने, जिसमें कि मुझे दिखा रहा है कि टोटल सीट, यानी कि इस सेमिनार हॉल में जो टोटल सीट है वो 238 है। 238 टोटल सीट्स हैं, जिसमें कि 96 सीट बुक हो चुकी हैं और रिमेनिंग जो है 142 अभी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी भी सेल के अंदर अगर आप बी लिखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑटोमेटिकली देखिए ये 141 है। अभी ये कम हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं कहीं पे भी सीट को बुक करता हूं तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू, दोनों वैल्यू जो है वेरी कर रहा है। बुक जो है वो बढ़ता चला जाएगा और रिमेनिंग घटता चला जाएगा। इसी में एक चीज और देखेंगे कि यहां पे एक मैसेज आपको किस तरीके से डिस्प्ले करता है। मान लेते हैं कि मैं यहां से सारी सीट्स बुक कर देता हूं। यहां देखिए मैंने सारी सीट्स बुक कर दी हैं। अभी आप देखेंगे कि यहां पे एक मैसेज आपको डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा जो ही इसकी सीट्स पूरी फुल होनी शुरू हो जाएंगी। अभी देखिए यहां पे, देखिए यहां पे दिखा रहा है ओनली 16 सीट्स रिमेनिंग, यानी कि ये जो सीट्स है यहाँ पे सिर्फ 16 सीट्स आपके पास अभी बच गया है। यानी कि ये जो एरिया है ये 16 सीट्स बच गया है। अगर आप यहाँ पे भी इसको आप देखेंगे कि इस सीट्स को मैं बुक करता हूं तो जैसे जैसे बुक करता जाऊंगा यहाँ पे देखिए ओनली 8 सीट्स रिमेनिंग दिखा रहा है। और अगर ये सारे सीट्स फुल हो गए तो यहाँ पे आपको मैसेज दिखाएगा हाउसफुल का, कि आपका जो है पूरा सीट फुल हो चुका है और यहाँ पे अब एक भी सीट अवेलेबल नहीं है। हाउसफुल का मतलब ये है। और जो ही आप यहाँ का सीट कैंसिल करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये जो मैसेज है, ये मैसेज 20 सीट्स जब अवेलेबल होंगी तब से ये आपको शो करना दिखाएगा। तो ये मैंने कैसे बनाया है, किस तरीके से बनाया है, क्या क्या यूज किया है, इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें बताने जा रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें, ध्यान से देखते रहिए और अगर आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल अभी के अभी कर लीजिए अगर आप मेरे न्यू व्यूअर हैं तो। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फिर आगे बढ़िए, क्योंकि ऐसी ऐसी बेहतरीन चीज मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे ये फॉर्मेट हमने कैसे बनाया है। मैं यहाँ पे एक नया सीट ले लेता हूं और यहां से लेकर के एक एरिया, मैंने यहां से एरिया चूज कर लिया। जिस एरिया में मुझे बनाना है वो आप पे डिपेंड करता है कि क्या करना है। यहां से आपको यहां से इसका बॉर्डर ले लेना है, आउटसाइड बॉर्डर ले लिया तो एरिया डिफाइन हो गया कि आपको कितना करना है। इसके बाद यहां से मैंने एक एरिया ले लिया हेडिंग के लिए, कि मैंने ये एरिया यहां से सेलेक्ट किया और इसको भी मैंने बॉर्डर कर दिया है। बॉर्डर करने के बाद अब मुझे करना क्या है कि इस एरिया को मैंने लिया और यहां से लेकर के यहां तक मैंने ये एरिया ले लिया, डिफाइन कर दिया, ये डिफाइन हो गया। अब मुझे क्या करना है, यहां से लेकर के इस पूरे एरिया में भी बॉर्डर लगा देना है, ऑल बॉर्डर लगा देना है। ये देखिए लग गया। अब यहां पे ये एग्जिट जोन है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने अपने इसमें एग्जिट जोन लिखा हुआ है तो यहाँ पे मुझे एग्जिट जोन के लिए मुझे क्या करना होगा,
यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है और इसको मर्ज एंड सेंटर कर देना है और यहाँ पे मुझे लिखना है एग्जिट जोन, EXIT एग्जिट जोन आप यहाँ पे लिख दीजिए। लिखने के बाद आप यहाँ से इसका साइज ले सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं फॉन्ट चेंज कीजिए। इसके बाद यहाँ से आप ये ले लीजिए, यहाँ से ये एरिया आपने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको सीट अवेलेबिलिटी लेना है। तो यहाँ से भी मैंने मर्ज एंड सेंटर किया और यहाँ लिख दिया मैंने सीट स्टेटस, सीट स्टेटस लिखा। इसका भी मैंने साइज यहाँ से लार्ज कर लिया जितना मुझे चाहिए, मैंने सेंटर कर लिया। इसको यहाँ से मैंने फॉन्ट चेंज कर लिया। इस तरीके से आप ले सकते हैं। यहाँ पे भी आप बॉर्डर लगा सकते हैं कि किस तरीके का बॉर्डर यहाँ पे लगेगा। बॉर्डर लगा लिया आपने। इसके बाद आप यहाँ पे जैसा भी कलर चाहें वो कलर आप यहाँ पे फिल अप कर सकते हैं। कोई भी कलर आप ले लीजिए। यहाँ से यहाँ तक जाइए और यहाँ से इसको बॉर्डर कर दीजिए, यहाँ से इसको बॉर्डर कर दीजिए, यहाँ से इसको बॉर्डर कर दीजिए। इस तरीके से आपको बॉर्डर लगा लेना है। जैसा भी फॉर्मेटिंग, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग नहीं सिखा रहा हूँ, ये फॉर्मेटिंग आप लोगों को ऑलरेडी आती है और अगर आप लोगों को नहीं आती है तो मेरे बाकी के वीडियोस देख करके आप ये फॉर्मेटिंग सीख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको मर्ज एंड सेंटर कर दिया है बिल्कुल और यहाँ पे भी ले लीजिए, ठीक है ना। यहाँ से आप ये ले सकते हैं। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया टोटल लिख दीजिए या टोटल सीट लिख दीजिए, जो भी आपको लिखना है वो लिख दीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, बुक लिखना है। यहाँ पे बुक लिख दीजिए और यहाँ पे इसको भी मर्ज करना है और यहाँ पे लिखना है रिमेनिंग। यहाँ पे मैंने रिमेनिंग लिख दिया। यहाँ पे बाउंड्री लगा लिया है मैंने। अब यहाँ पे करना है क्या दोस्तों, ये इसको साइज लार्ज कर लीजिए अपने हिसाब से, सेंट्रलाइज कर लीजिए, बोल्ड कर लीजिए। यहाँ से फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं फॉन्ट चेंज कर लीजिए, जैसा भी आप करना चाहेंगे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप अलग अलग कलर, जैसा भी कलर आपको लगता है कि टोटल सीट ये कलर या फिर आप अलग अलग जो भी आपको लेना है आप अपने पसंद से कलर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे टोटल सीट का मतलब क्या है, टोटल सीट का मतलब है यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए इज इक्वल टू बुक्ड सीट प्लस रिमेनिंग सीट करके एंटर कर दीजिए तो यहाँ पे टोटल सीट आ जाएगा। अब यहाँ पे बुक्ड है और रिमेनिंग है, तो आप कैसे करेंगे इसके लिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने इसको भी यहाँ से एरिया सेलेक्ट किया और यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया ICT सेमिनार, सॉरी सिर्फ सेमिनार लिख लेते हैं, सेमिनार सीटिंग अरेंजमेंट, ये लिख लिया मैंने। लिखने के बाद मुझे क्या करना है, इसको यहाँ से सेंटर करना है, यहाँ से साइज लार्ज कर लीजिए, यहाँ से आप बोल्ड कर लीजिए, इसको यहाँ से कलर फिल कर दीजिए, कोई सा भी जैसा भी आपको लगता हो वो कलर फिल कर लीजिए। ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट बना देना है इसमें, इस तरीके से कि भैया एग्जिट इस तरीके से दिखा देना। ये मैंने ये ले लिया, यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देना है और इसमें लिख देना है एंट्री एग्जिट जोन, ये लिख दिया मैंने। इसको आप साइज लार्ज कीजिए, यहाँ से साइज को लार्ज कर लीजिए, यहाँ से बोल्ड कर लीजिए और इसको बिल्कुल सेंटर में लीजिए। और अगर यहाँ पे ये साइज ज़्यादा है रैप कर दीजिए, रैप करने के बाद आप साइज बढ़ा लीजिए, इस तरीके से ये आ जाता है। यहाँ पे अगर आपको एरो लगाना है, जैसे कि मैंने अपनी सीट में ये एरो लगाया हुआ है, वैसा अगर आपको एरो डालना है तो आप यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से शेप में जाएंगे और शेप में देखेंगे दोस्तों बहुत सारे एरोज यहाँ पे दिए हुए हैं। ये देखिए ये एरो दिया हुआ है, इस एरो को यहाँ से आप ड्रॉ कर लीजिए जैसा लेना है। यहाँ से अगर आपको कलर फिल करना है इसमें आप कलर फिल कर सकते हैं। इसी को कॉपी पेस्ट कर लीजिए और यहाँ लेके चलिए और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये रोटेशन है, आप यहाँ पे फ्लिप कर दीजिए इसको जैसा चाहिए, ठीक है ना। फ्लिप वर्टिकल कर दीजिए, ये आ गया। अब इसको जहाँ पे आपको रखना है इस तरीके से रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें अगर कलर फिल करना है तो यहाँ पे आप कलर फिल कर सकते हैं, जैसा भी आपको लगता हो, जिस कलर से भी आपको प्यार है वो कलर डाल दीजिए। ये हो गया दोस्तों।
अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे बुक्ड सीट निकालना है। तो बुक्ड सीट के लिए मुझे क्या करना होगा और रिमेनिंग सीट्स निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो बुक सीट के लिए मुझे सिंपली यूज करना है काउंट इफ का फॉर्मूला। क्या यूज करना है, सिंपली काउंट इफ का फॉर्मूला यूज करना है। और काउंट इफ के फॉर्मूले के लिए यहां पे आप क्लिक करेंगे, इज इक्वल टू करेंगे और इज इक्वल टू में काउंट इफ सी, यहाँ पे काउंट इफ लिखेंगे और ब्रैकेट लगाइए काउंट इफ में। काउंट इफ में पूरा एरिया यहां से लेकर के इस पूरे एरिया को दोस्तों सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको कॉमा लगाना है डबल कोड के अंदर, यहां पे क्या काउंट करना चाहते हैं। तो बी यानी बुक्ड, ठीक है ना। डबल कोड क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए। तो यहां पे अभी 0 आ रहा है क्योंकि आपने अभी यहां पे एक भी सीट बुक नहीं किया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी कलर आप डालना चाहें कोई भी कलर ले लीजिए। यहाँ पे मैंने फटाफट कलर डाल दिया, जो भी लेना है आप अपने पसंद से कलर लीजिएगा। मैं तो अपनी मर्जी से ऐसे ही कुछ भी कलर डाल रहा हूं। अब यहाँ पे रिमेनिंग के लिए आपको दोस्तों कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। रिमेनिंग के लिए भी आपको काउंट ब्लैंक का, यानी कि कितने सेल ब्लैंक है वो सेल काउंट करना है। और दोस्तों मैं चाहता हूं कि ये जो एरिया है वो इस रिमेनिंग में काउंट ना हो। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा। शायद आज इस वीडियो में ये फॉर्मूला हम किस तरीके से यूज करेंगे डिफरेंट टाइप से, वो पहली बार आप सीखने वाले हैं। तो देखिए यहां लिखेंगे इज इक्वल टू, वो काउंट ब्लैंक का यूज करूंगा, इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला यूज करूंगा। लिखने के बाद अब मुझे करना क्या है कि इसको 4 पार्ट्स में मुझे सिलेक्ट करना है। एक मैंने यहां से लेकर के यहां तक सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने इसको ब्रैकेट बंद किया, फिर प्लस का निशान लगाया और यहाँ पे फिर से मैंने काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला यूज किया और फिर मैंने दूसरा एरिया सेलेक्ट किया। यहाँ से आप दूसरा एरिया पूरा लीजिए, यहाँ से पूरा एरिया मैंने इस तरीके से सेलेक्ट किया। फिर मैंने ब्रैकेट बंद किया, फिर मैंने प्लस लगाया, फिर मैंने काउंट ब्लैंक फिर लगाया मैंने यहाँ पे, और फिर यहाँ पे थर्ड पोर्शन जो है उसको यूज किया, यहाँ से लेकर के ये चूज कर लिया, फिर ब्रैकेट बंद करके फिर प्लस का निशान लगाया और फिर मैंने यहाँ पे काउंट ब्लैंक लिखा। आप देखेंगे कि इस तरीके से मैंने अलग अलग पोर्शन को यहाँ से मैंने ऐड कर लिया। और दोस्तों ये मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जो पोर्शन है, जो वो एंट्री एग्जिट जोन मैंने लिखा है, ये इस एरिया में काउंट ना हो। इसलिए मैंने ये फॉर्मूला अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश की है और ये एक नया तरीका है जिससे कि आप समझ सकते हैं कि अगर मैं पूरे एरिया में किसी चीज को अगर नहीं दिखाना चाहता हूं तो वो वहां पे काउंटिंग में नहीं आएगा। यहां आप एंटर प्रेस कीजिए और यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके पास टोटल सीट्स 239 आ गया है। यहाँ पे बुक लिखा हुआ है। अब बुक इसलिए यहाँ पे 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी तरीके से हमने कहीं बी नहीं लिखा है। अगर आप यहाँ पे बी लिखना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये आता जाएगा। यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखा है और ड्रॉप डाउन कैसे लिस्ट बनाते हैं ये आपको मैंने ऑलरेडी पहले से बताया हुआ है कि ड्रॉप डाउन हम किस तरीके से बनाएंगे। अभी आप देखेंगे यहाँ पे मैं जितनी सीट्स बुक करता जाता हूं वो यहाँ पे आता चला जाता है। देख रहे हैं आप किस तरीके से मैंने किया है। अगर मैं यहाँ से इसको पूरे सीट्स को यहाँ से कर देता हूं तो देखिए जितनी सीट्स बुक होती जा रही हैं उतना ही यहाँ पे सीट्स रिमेनिंग भी दिखा रहा है, कितना बुक सीट हो गया है, टोटल सीट तो टोटल ही दिखा रहा है। बट इस फॉर्मेट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम यहाँ से सीट्स बुक करते चले जाते हैं तो सीट यहाँ से रिमेनिंग कम होता जाएगा, बुक एरिया जो है वो बढ़ता चला जाएगा। इसका इस तरीके से बहुत ही ज्यादा यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से जितनी सीट्स कम हो वो यहाँ पे शो होता रहे कि मेरे पास अवेलेबल सीट्स क्या है। मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूं दोस्तों कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे अगर यहाँ पे 20 सीट से कम हो, क्या हो 20 सीट से कम हो, तो मुझे यहाँ पे मैसेज, इस पे मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए कि मेरे पास कितनी सीट्स अभी रिमेनिंग बची हुई हैं और अगर 20 सीट्स से कम सीट्स आपके पास बची हुई है तभी जाकर के यहाँ पे ये मैसेज डिस्प्ले होगा। तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट और ये रिमेनिंग सेल जो है इस सेल को लेना है मुझे दिखाना है इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर है
तो यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, डबल कोड लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम हाउसफुल, हाउसफुल लिखेंगे, जैसे कि ये हमें पूरा रिजल्ट यहाँ शो करेगा। हाउसफुल लिख करके हमने यहाँ पे डबल कोड क्लोज किया, कॉमा लगाया, फिर हमने इफ का फॉर्मूला यूज किया, फिर हमने ब्रैकेट लगा के, फिर हमने सेम सेल यूज किया और अब हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, सॉरी लेस देन और इज इक्वल टू लिख करके यहाँ पे हमने कर दिया 20 कि अगर 20 सेल के 20 सीट से नीचे हो तो ये मैसेज में मुझे क्या दिखाएगा, कॉमा लगाओ, डबल कोड लिखो और यहाँ पे हम लिखेंगे ओनली, ओनली लिख करके स्पेस लगाएंगे और यहाँ पे डबल कोड क्लोज कर देंगे। यहाँ पे एक मैंने एंड का साइन लगा देना है, एंड का साइन लगाया मैंने यहाँ पे और मैं फिर से इसी सेल को यूज करूंगा और सीट को यूज करने के बाद फिर मैं एंड का साइन लगाऊंगा, यहाँ पे डबल कोड क्लोज ओपन करूंगा और इसके अंदर मैं लिखूंगा सीट्स रिमेनिंग, सीट्स रिमेनिंग लिखूंगा। यहाँ पे मैंने सीट्स रिमेनिंग लिख दिया, डबल कोड क्लोज किया, कॉमा लगाया और फिर डबल कोड के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा, डबल कोड ओपन, डबल कोड क्लोज किया। दोस्तों ये चीज जो मैंने ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला आपको बहुत ध्यान से देखना है कि ये बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है आपके लिए। ये देखिए ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ये दिखाया है कि अगर यहाँ पे 0 हो यानी कि सारी सीट्स फुल हो जाए तो मेरे इस सेल के अंदर हाउसफुल लिखा है, नहीं तो यहाँ पे अगर इसके अंदर 20 सीट हो या 20 सीट के लेस देन हो यानी कम हो तो वहां पे ओनली लिखा हुआ आएगा और यहाँ पे एंड C12 मैंने इसलिए लिखा कि यहाँ पे कितनी सीट्स अवेलेबल है वो मैंने यहाँ से उठाया है, जहां पे रिमेनिंग सीट्स है वहां से उठाया है और यहाँ पे सीट्स रिमेनिंग यानी कि अगर यहाँ पे 46 लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल तो वो लिखा आएगा 40 सीट ओनली 46 सीट्स रिमेनिंग, लेकिन ये मैसेज आपको 20 या 20 से कम होगा तभी दिखाएगा। अभी आपने क्या करना है, अभी इसको आपने एंटर कर देना है और यहाँ से इसको यस कर देना है। अभी देखिए यहाँ पे 40 सीट्स है तो यहाँ पे कोई मैसेज नहीं आ रहा है, बट मैं यहाँ पे इन सबको सीट्स को फुल कर देता हूँ। यहाँ देखिए सीट्स फुल कर दिया, अभी यहाँ पे 21 सीट्स दिखा रहा है मुझे, यहाँ पे भी मैंने इसको ड्रैग किया। अब देखिए जो ही 20 से कम हुआ तो यहाँ पे लिख के आ गया ओनली 18 सीट्स रिमेनिंग। ये बहुत मजेदार चीज है, ये आपको समझना है। और अगर मैंने यहाँ पे पूरे सीट्स को फुल कर दिया तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया हाउसफुल, क्या आ गया, हाउसफुल आ गया। अब यहाँ पे इस चीज को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ये मैसेज क्या दिखाना है। अगर आप यहाँ से कोई सीट्स कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कितनी सीट्स रिमेनिंग है और सीट्स आप यहाँ पे जो ही डिलीट करेंगे यानी कि सीट कैंसिल करेंगे तो मैसेज यहाँ से डिस्प्ले हो जाएगा और ये 46 यहाँ पे सॉरी 76 सीट्स लिखा हुआ आ जाएगा। तो जितनी भी सीट्स यहाँ पे है वो आपको यहाँ से शो कर देगा। तो ये था दोस्तों इस सीट्स में, इस ये जो सेमिनार सीट्स मैंने बनाया है इसमें इस चीज को समझाने का मेरा मेथड क्या था। अगर आपको ये मेथड पसंद आया है और आपको लगा है कि मैंने कुछ अलग से आपको इसमें समझाया है तो प्लीज 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 आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर जरूर करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये था सेमिनार सीट, उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर ये पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे उसके बावजूद आपके पास जो भी मेरा नया वीडियो आएगा उन वीडियोस को देखने का मौका आपको तभी मिलेगा। नोटिफिकेशन तो तभी आएगा ना जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।